हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल पॉइंट। एडवांस जावा जैसे जावास्क्रिप्ट, जेडीबीसी, जेएसपी एंड सर्वलेट से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे आज की इस वीडियो का टॉपिक है जेडीबीसी ड्राइवर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट जेडीबीसी ड्राइवर्स, साथ ही बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेडीबीसी ड्राइवर्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जेडीबीसी ड्राइवर। JDBC driver is a software component that enables Java application to interact with the database. JDBC drivers are client-side adapters that convert requests from Java programs to a protocol that the DBMS can understand. JDBC driver एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो Java एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए योग्य बनाता है। JDBC ड्राइवर क्लाइंट साइड अडेप्टर है जो क्लाइंट मशीन पर इंस्टॉल किया जाता है। ये Java प्रोग्राम्स में लिखे गए रिक्वेस्ट को एक प्रोटोकॉल में कन्वर्ट कर देता है जो DBMS के समझने योग्य हो। JDBC ड्राइवर 4 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप 1 ड्राइवर जिसे JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर भी कहा जाता है। टाइप 2 ड्राइवर जिसे नेटिव API ड्राइवर भी कहा जाता है। टाइप 3 ड्राइवर जिसे नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर भी कहा जाता है। टाइप 4 ड्राइवर जिसे थिन ड्राइवर भी कहा जाता है। JDBC ड्राइवर को समझने के बाद आगे बात करते हैं ये चारों टाइप्स ऑफ JDBC ड्राइवर्स के बारे में। चलिए एक एक करके इन चारों JDBC ड्राइवर्स की डिटेल में स्टडी करते हैं। First JDBC driver is JDBC ODBC bridge driver. The JDBC ODBC bridge driver uses ODBC driver to connect to the database. The JDBC ODBC bridge driver converts JDBC method calls into the ODBC function calls. JDBC ODBC bridge driver डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए ODBC ड्राइवर को यूज करते हैं। ये ब्रिज ड्राइवर JDBC मेथड कॉल्स को ODBC फंक्शन कॉल्स में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं जावा एप्लीकेशन में लिखे गए JDBC मेथड कॉल्स JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर की हेल्प से ODBC फंक्शन कॉल्स में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। उसके बाद ODBC ड्राइवर उन कॉल्स को हैंडल करते हैं और वेंडर डेटाबेस लाइब्रेरी की मदद से डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हैं। तो इस प्रकार JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर में जावा एप्लीकेशन से डेटाबेस तक का कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता है। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये ईजी टू यूज है और इस ड्राइवर की मदद से हम इजीली किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि यहाँ पर ODBC ड्राइवर को यूज किया जाता है जो किसी भी डेटाबेस के साथ आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। दूसरी तरफ इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि इस ड्राइवर में JDBC मेथड कॉल्स को ODBC फंक्शन कॉल्स में कन्वर्ट किया जाता है जिससे इसका परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाता है और कन्वर्शन की वजह से ये ड्राइवर बाकी दूसरे JDBC ड्राइवर्स की तुलना में बहुत ही स्लो वर्क करता है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है इस JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर में ODBC ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसे हर क्लाइंट मशीन में इंस्टॉल करना जरूरी होता है। स्पेसिफिक ODBC ड्राइवर सारे प्लेटफॉर्म पर हमेशा अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए इस ड्राइवर की पोर्टेबिलिटी लिमिटेड होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे दूसरे JDBC ड्राइवर के बारे में। सेकेंड JDBC ड्राइवर इज नेटिव API ड्राइवर। The native API driver uses the client-side libraries of the database. The driver converts JDBC method calls into native calls of the database API. It is not written entirely in Java. Native API driver database के client side libraries को यूज करते हैं। ये ड्राइवर JDBC method calls को native calls में कन्वर्ट करते हैं। Native API ड्राइवर पूरी तरह से जावा में नहीं लिखा गया है, इसीलिए इसे पार्शियल जावा ड्राइवर भी कहा गया है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जावा एप्लीकेशन में लिखा गया JDBC मेथड कॉल्स नेटिव API ड्राइवर की हेल्प से नेटिव कॉल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद वेंडर डेटाबेस लाइब्रेरी की मदद से डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन किया जाता है। तो इस तरह से जावा एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया जाता है। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो नेटिव API ड्राइवर JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर से बेहतर परफॉर्म करता है। वहीं दूसरी तरफ डिसएडवांटेज की बात करें तो क्लाइंट मशीन में नेटिव ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना जरूरी होता है। साथ ही साथ क्लाइंट मशीन में वेंडर क्लाइंट लाइब्रेरीज को भी इंस्टॉल करना जरूरी होता है, लेकिन हर एक डेटाबेस के पास उसकी लाइब्रेरीज होना जरूरी नहीं है, इसीलिए वेंडर क्लाइंट लाइब्रेरी को क्लाइंट मशीन में इंस्टॉल करने में थोड़ी परेशानी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे तीसरे JDBC ड्राइवर की। थर्ड JDBC ड्राइवर इज नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर। The network protocol driver uses middleware that converts JDBC calls directly or indirectly into the vendor-specific database protocol. It is fully written in Java. Network protocol driver middleware का यूज करते हैं। ये मिडलवेयर एप्लीकेशन सर्वर्स होते हैं जो JDBC कॉल्स को
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेंडर स्पेसिफिक डेटाबेस प्रोटोकॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये पूरी तरीके से जावा में लिखा गया ड्राइवर है, इसीलिए इसे फुल्ली जावा ड्राइवर भी कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, क्लाइंट मशीन और डेटाबेस के बीच एक मिडिलवेयर यूज किया जा रहा है। ये मिडिलवेयर जावा एप्लीकेशन में लिखे गए JDBC कॉल्स को वेंडर स्पेसिफिक डेटाबेस प्रोटोकॉल में चेंज कर देते हैं, जिससे कि वो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सके। और इस तरह यहाँ जावा एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता है। अगर इस ड्राइवर के एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर कोई भी क्लाइंट साइड लाइब्रेरी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इस ड्राइवर में एप्लीकेशन सर्वर को यूज किया जाता है जो बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर देता है और जिसके कारण डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना इजी हो जाता है। दूसरी तरफ अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें, क्लाइंट मशीन में नेटवर्क सपोर्ट की जरूरत होती है। इसके अलावा मिडिलवेयर में डेटाबेस स्पेसिफिक कोडिंग को लिखने की जरूरत होती है। नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर को मेंटेन करना थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मिडिलवेयर में डेटाबेस स्पेसिफिक कोडिंग करने की जरूरत पड़ती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले JDBC ड्राइवर की। फोर्थ JDBC ड्राइवर इज थिन ड्राइवर। The thin driver converts JDBC calls directly into the vendor specific database protocol. That is why it is known as thin driver. It is fully written in Java language. Thin driver JDBC calls को डायरेक्टली वेंडर स्पेसिफिक डेटाबेस प्रोटोकॉल में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण ये आसानी से डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर पाता है और यही कारण है कि इसे थिन ड्राइवर कहा जाता है। ये पूरी तरह से जावा लैंग्वेज में लिखा गया है, इसीलिए इसे प्योर जावा ड्राइवर भी कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जावा एप्लीकेशन में लिखा गया JDBC कॉल्स थिन ड्राइवर की हेल्प से डायरेक्टली स्पेसिफिक डेटाबेस प्रोटोकॉल में चेंज कर दिया जाता है, जिससे कि वो आसानी से डेटाबेस से कनेक्ट हो पाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जावा एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता है। यहाँ पर कोई भी लाइब्रेरीज और मिडिलवेयर की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर सारे कॉल्स डायरेक्टली डेटाबेस प्रोटोकॉल में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये दूसरे ड्राइवर्स की तुलना में बेटर परफॉर्म करता है, या हम कह सकते हैं कि थिन ड्राइवर सबसे फास्टेस्ट ड्राइवर है। यहाँ पर क्लाइंट साइड या सर्वर साइड पर कोई भी दूसरे सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ ड्राइवर्स डेटाबेस पर डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि हमें स्पेसिफिक डेटाबेस के लिए स्पेसिफिक JDBC ड्राइवर चाहिए होगा। आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने JDBC ड्राइवर और उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिटेल स्टडी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।